नमस्कार साथियों, दिवंती फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को देखा था, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे एएलपी और टेक्नीशियन के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। आज हम एक बार और एलसीएम एचसीएफ का ही कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आइए उसे शुरू करें। यह प्रश्न संख्या 1 है। ध्यान रखेंगे कि प्रीवियस वीडियो से एक लेवल हमने ऊपर किया है इस वीडियो में सारे प्रश्न को। आइए शुरू करते हैं इसे। प्रश्न कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1000 में से घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 32, 36, 48 और 54 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऐसे प्रश्नों में आप जिन संख्याओं से विभाजित होना है उनका लसा निकाल लेंगे। लसा किनका? 32, 36, 48 और 54 का आप एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम आएगा 864। अब जिस संख्या में से हमें घटाना है उस संख्या को आप 864 मतलब लसा से भाग कर लेंगे। यह एक बार में लग जाएगा। 864 हमारे पास शेष के रूप में बचेगा 6, 3, 1, 136। यह शेष ही हमारा आंसर है। अगर हम 1000 में से 136 को घटा लेंगे तब जो प्राप्त संख्या होगा वह संख्या इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। बहुत ही शानदार सा प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ का ही। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 63 और 105 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है? ऐसे प्रश्न हमने आप लोगों को क्लासरूम में बहुत बार करा रखा है रेगुलर क्लास में। आप इसे 63 और 105 का एलसीएम निकाल लें। अगर हम इसे 7 से लगाएंगे तो ये 7 9 63, ये 15 से लग जाएगा। 3 बार में लगाएंगे तो 3 और 5। अब आप इनका लसा निकाल लीजिए। ये 5 गुने 3 15 गुने 3 45, 45 गुने 7 7 पचे 35, 315 आ रहा है। अब हमें जो संख्या चाहिए वह संख्या, चूंकि 315 वह संख्या है जो पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन शेष भी चाहिए, इसलिए हम उस शेष को इसमें जोड़ लेंगे। तो 319 हमारा सही जवाब है। फिर से ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें। खूबसूरत प्रश्न। एक विद्यालय में कक्षा 4, 5 और 6 के छात्रों की संख्या 215, 258 और 301 थी। प्रत्येक कक्षा में अनुभागों में विभाजित किया गया। प्रत्येक अनुभागों में छात्रों की संख्या समान रहती है। ध्यान रखेंगे, छात्रों की संख्या हर एक अनुभाग में समान है। तो अनुभागों की न्यूनतम संख्या क्या थी? देखिए, कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6, 4 में 215 बच्चे थे, 5 में 258 बच्चे हैं और कक्षा 6 में 301 बच्चे हैं। आप इन सबों का मसा निकाल लीजिए। मसा निकालने से हमें वह पता चलेगा कि प्रत्येक अनुभाग में बच्चे कितने हैं। मसा निकालेंगे अगर इनका तो 43 आएगा। आप भाग विधि से मसा निकाल सकते हैं जी। 215 से 258 को भाग करेंगे, एक बार में लगेगा 215। यह 43, 43 से 215 कट जाएगा 5 बार में। उसी ढंग से आप 43 से फिर 301 को भाग करके देखेंगे, 7 बार में कट जाएगा। तो हमारा मसा आ गया कितना? 43। अब 43 हर एक अनुभाग में छात्रों का संख्या निकल गया। कुल छात्र कितने थे? अगर आप देखें सबको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर अनुभागों की संख्या में ही निकाल सकते हैं। अगर 215 को हम 43 से भाग करेंगे तब कक्षा 4 में अनुभागों की संख्या 5 मिल जाएगा। कक्षा 6 में 5 में 258 को अगर 43 से भाग करेंगे तो 6 मिल जाएगा अनुभागों की संख्या। और 301 में अगर 43 से भाग करेंगे तब अनुभागों की संख्या हमें 7 मिल जाएगा। तो टोटल अनुभागों की संख्या मिल गया 18। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चलें। यह प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का लसा ज्ञात करें। एलसीएम हमें निकालना है, लसा ज्ञात करें। आसान सा प्रश्न। सबसे पहला आप इसे फैक्टराइज करेंगे जी, इसको तोड़ेंगे। क्या था हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम इन दोनों से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें
तो बच जाएगा एक्स प्लस वन। यहाँ से 1 को कॉमन निकाल लें तो एक्स प्लस वन। हमारे पास वैल्यू मिला एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये पहला वाले का फैक्टराइज हो गया। दूसरा वाला है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। आप यहाँ से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स प्लस टू। इन दोनों से अगर 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स प्लस टू। यहाँ से अगर कॉमन निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब जब हमें लसा निकालना है तो लसा निकालने में आपको बताया गया है जो कॉमन है उनके जगह तो एक बाहर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों में था इसलिए एक एक्स स्क्वायर प्लस वन को बाहर निकालें। जो कॉमन नहीं है उनको एज यूजुअल आप लिख लेंगे। ये हमारा लसा निकल गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही शानदार प्रश्न। दो संख्याओं का योग 58 है। यस, दो संख्याओं का योग 58 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 357 है। तो संख्या का महत्तम समाप्त वर्त ज्ञात कीजिए। आइए जानते हैं। सबसे पहला तो इस 357 का इस्तेमाल करके हम उन दो संख्याओं का वैल्यू निकालना चाहेंगे। 357 चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना, इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम करने जा रहे हैं। 3 से लगाएंगे तो 11 तिया 33, 9 तिया 27, 7 से फिर लगा लें तो 17, 7 19 से 119 हो जाएगा। अब हमारे पास 357 का ब्रेकअप आया 3 गुने 7 गुने 17। दो संख्याएं कौन सी हैं जिनको जोड़ने से 58 आ जाएगा? वो होगा 17 तिया 51 और 7। मतलब 51 और 7 वो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 357 है और जोड़ने से 58 आ रहा है। अब हमें इनका मसा निकाल लेना है। जैसा आप देख पा रहे हैं 51 और 7 का मसा 1 आएगा। आप इसे भाग विधि से निकाल सकते हैं। यस, 7 सत्ते 49, 2 बच जाएगा। 7 से भाग लगाएंगे 3 बार में लगेगा तो 6 आ जाएगा। 1 आएगा, 1 से 2 में 2 बार में लग जाएगा। तो मसा हमारा कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न की तरफ चलें। खूबसूरत प्रश्न। दो संख्याओं का मसा 9 है, उनका लसा 252 है, तो संख्याओं का योग क्या है? हमने आपको इस ढंग के प्रश्न को रेशियो मेथड से सिखा रखा है जी। मान लेते हैं वे दो संख्याएं हैं ए रेशियो बी के रूप में। अगर इनका मसा 9 है तब लसा हो जाएगा संख्याओं का a इंटू 9, ए इंटू बी इंटू 9 और इसका मान हमें दिया है 252। तो a इंटू बी का मान आप निकाल सकते हैं। 9 को इधर भेज दीजिएगा, 252 बटा 9, 9 दूना 18, 7 2, 9 अठे 72, 28 आ रहा है a इंटू बी करने पर। अब आप इसे तोड़ लीजिए। हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 7। तब हमारे पास संख्याएं क्या क्या हो गई? 4 और 7। मतलब a की जगह मिल गया 4, b की जगह मिल गया 7। राइट। अब हमें संख्याओं का योग पूछ रहा है। हमने आपको सिखाया था योग का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू एच। अनुपात को जोड़ करके उनमें मसा से गुणा कर लीजिए। तो 4 और 7 संख्याओं का अनुपात मिल रहा है। 4 जोड़ 7, मसा कितना था हमारा? 9। 7 4 11 गुने 9, 99 हमारा संख्याओं का मसा निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। खूबसूरत प्रश्न एक और। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समाप्त वर्ग 45 और 270 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है, सबसे छोटा संख्या x है, तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं एक्स स्क्वायर का मान कैसे निकाल पाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात दिया है जी, a अनुपात b हमें मालूम है 2:3 के रूप में है, और संख्याएं का मसा 45 दिया है। तो सबसे छोटी संख्या 2 का अनुपात में होगा। तो 2 गुने 45 मतलब 90 निकल गया। ये x का मान निकल गया जी। x ही तो सबसे छोटी संख्या था ना। अब आपको एक्स स्क्वायर निकालना था, तो 90 का स्क्वायर कर लेंगे तो 8100 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। खूबसूरत प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स माइनस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का मसा निकालना है हम लोगों को। इन सभी पार्ट को हम लोग फैक्टराइज पहले कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। उसी ढंग से जो दूसरा इक्वेशन है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6
हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 के रूप में। यहाँ से x अगर कॉमन निकाल लें तो x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6। अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 6 इंटू अगर हम इसे कॉमन निकाल लेंगे जी तो हमारे पास x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा है। आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है तीसरा वाला में। क्यों? क्योंकि अभी जो आपने संख्याएं निकाला है, गुणनखंड निकाला है, इन दोनों गुणनखंड में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। इसलिए हम सीधा सीधा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनका चूंकि कोई कॉमन टर्म नहीं है, इसलिए हमेशा हमारा एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें और आने वाला एएलपी का वैकेंसी को संपूर्ण रूप से अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।